नमस्कार, मैं हूँ मिली और हम भगवत गीता के एक एक श्लोक को बहुत बारीकी से अपनी समझ के हिसाब से समझने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे इसमें आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। अगर आपको लगता है मैं कहीं गलत हूँ तो आप कृपया मुझे बताइए इसमें, और अगर आपको लगता है कि मैं जो सोच रही हूँ, जिस हिसाब से ये चीज़ें थी, अगर वो सही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप मेरी चैनल के रेगुलर लिसनर हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब यहाँ पर हम एक एक श्लोक को बड़ी सावधानी से और धीरे धीरे ले रहे हैं। अब यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, लास्ट टाइम जो मेरा लास्ट वाला एपिसोड था उसमें हमने देखा था कि भगवान ने अर्जुन को कहा था कि तू नरा मूर्ख है, तू समझ नहीं रहा है चीजें कैसे काम करती है। तो भगवान ने उन्हें एक ऐसी चीज दिखाई थी जिन चीजों के लिए वे मतलब पंडित नहीं होने के बावजूद पंडितों जैसी बातें कर रहे थे। तो बस ये कुछ ऐसा ही था, इसी वजह से भगवान ने उसे ये कह दिया कि तू धर्म के सामने धार्मिक बातें मत किया कर, मैं स्वयं धर्म हूँ, तू मुझे धर्म मत सिखाया कर। इसी वजह से उन्होंने कहा था कि तू समझ नहीं रहा, तू मूर्ख है। और ऐसे शब्दों का प्रयोग मुझे ऐसा लगता है जो आपके बहुत निकट होता है ना, वही कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं आज भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन को। आज भगवान ये कह रहे हैं अर्जुन को, जो है श्लोक नंबर 12 अध्याय नंबर 2, और इस अध्याय को सांख्य योग कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये वाला जो अध्याय है, इस अध्याय के ऊपर इतनी सारी टिप्पणियां हुई है, अर्थात इसके ऊपर पीएचडी की गई है काफी लोगों के द्वारा। इवन फॉरेनर्स भी इस योग के बारे में, ये जो अध्याय नंबर 2 है भगवत गीता का, इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च करते हैं। तो चलिए एक ऐसा श्लोक आज हम लेंगे जिस पर हमारा पूरा वीडियो होगा। तो ये जो है श्लोक वो है कि न तो ऐसा है कि मैं इस काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। अब यहाँ पर अर्जुन की सबसे बड़ी व्यथा ये थी कि वो इन सबको मार देगा तो सारे लोग मर जाएंगे, और इसी की जो व्यथा है वह अर्जुन को खाए जा रही थी। कृष्ण इसे कुछ और ही कह रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि देख अर्जुन, ऐसा नहीं था कि ये लोग नहीं थे, मैं नहीं था, तू नहीं था, ये राजा लोग नहीं थे, या नहीं रहेंगे, या फिर आगे आने वाले नहीं हैं। अब ये कैसे हुआ? उन्हें भविष्य का कैसे पता? उन्हें कैसे पता कि पीछे भी ये लोग थे, मतलब पास्ट में थे? उन्हें कैसे पता कि ये सदा से रहेंगे? एक्चुअली अगर हम देखें तो इसमें कुछ ऐसा है, अर्जुन जो है वो आपकी मेरी तरह केजी में पढ़ रहा है, ठीक है, हम ऐसे समझते हैं कि अर्जुन केजी में पढ़ रहा है और उसने सवाल पूछ लिया कि ये जीवन क्या है। और कृष्ण जो है वो स्कॉलर है और उन्होंने पीएचडी का आंसर दिया। वे गुरु हैं, उन्होंने पीएचडी में जैसे समझाते हैं बिल्कुल वैसे समझाया कि जीवन जो है वो बहती धारा है। अब केजी का बालक कैसे समझेगा कि बहती धारा होती क्या है? उसने तो अज्ञानतावश एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसका जवाब उसे पीएचडी में ही मिल सकता है। और इसीलिए ये जो सांख्य योग है ना, उसे पीक ऑफ नॉलेज कहते हैं। अर्जुन जो है वो बहुत बेसिक या ग्राउंड लेवल पर है, उसे पता नहीं है पृथ्वी क्या होती है, नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, सूर्य क्या है, चंद्र क्या है। उसे ये भी नहीं पता कि जितने जीवन को उसने जाना है वो जीवन क्या है। और यहाँ पर ये मधुसूदन से पूछ रहे हैं कि आप बताइए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अब मधुसूदन जो उनका हाईएस्ट नॉलेज है वो वे दे देते हैं। वो कहते हैं ऐसा मत सोच कि ये लोग नहीं थे, ऐसा मत सोच कि तू नहीं था, सब कुछ थे, होंगे और हमेशा रहेंगे। अब कृष्ण ने ऐसी तो क्या बात कर दी? अगर आप और मैं बिना एक्सप्लेनेशन के अगर इस चीज को सुनते तो शायद आप और मैं भी इतने ही व्यथित हो जाते जितने कभी अर्जुन थे। हमारे जीवन में भी ऐसे कई सारे प्रश्न आते हैं जिसको लेकर हम चिंतित होते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। हम आईने में अधिकतर समय अपनी शक्ल देखते हैं, हम अपने आप को आईने में देखते हैं, पर आपको पता है
प्रकाश की किरण आईने तक जब तक पहुंचती है तब तक देर हो जाती है। जो हम प्रतिबिंब देख रहे होते हैं वो थोड़ा सा पुराना होता है। अगर आसमान के चांद और तारे जो हम देख रहे हैं, वो जो रोशनी हम तक आती है, उस रोशनी को भी बहुत समय लगता है। कहा ऐसा जाता है, साइंटिस्ट लोग ये कहते हैं कि जो सबसे नजदीक का स्टार है सूर्य को छोड़कर, वो करीब करीब 4000 प्रकाश वर्ष दूर है। अब 4000 प्रकाश वर्ष कोई तारा हमसे दूर होगा तो उसकी रोशनी आने में उतना ही समय लगेगा, और जब तक वो रोशनी हम तक आती है शायद वो तारा खत्म भी हो गया हो और हमें पता भी ना हो। तो कृष्ण जो बात कर रहे हैं वो ऐसी बात कर रहे हैं जो अर्जुन के समझने के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट तो है, पर अर्जुन उसे समझ नहीं पाएंगे, बिल्कुल आपकी और मेरी तरह। चलिए एक और एग्जाम्पल देती हूँ मैं। एक संत थे और संत का अंत समय बहुत निश्चित था। वे मरणशैया पे थे। उनके जैसे अनुयायी थे, वे उनके आसपास आए और कहा कि प्रभु हमको थोड़ा बहुत ज्ञान दीजिए। आप इतने निश्चिंत मृत्युशैया पर कैसे हैं? आपके तो कई सारे काम है जो पेंडिंग पड़े हैं। अब जैसे हम लोगों के होते हैं, मैं तो फीमेल हूँ, मुझे पता है घर के कितने काम, जरा से काम पेंडिंग हो जाते हैं तो भी बड़ी टेंशन सी हो जाती है। जॉब भी करती हूँ तो जॉब के भी काम को लेकर थोड़ी बहुत चिंता तो बनी रहती ही है। यहाँ पे ये संत गुजर रहे थे, मृत्युशैया पे थे, मर रहे थे, फिर भी निश्चिंत थे। उनके परम मित्र, उन संत के परम मित्र उनके पास आए और कहा कि कुछ तो बोलो। संत ने कहा, अगर मैं बच जाऊंगा तो बोलने को कुछ बचता नहीं है, और अगर मैं नहीं बचूंगा तो बोलने से फायदा क्या। मित्र नहीं समझे। आसपास में उनके अनुयायी भी थे, उन्हें भी क्यूरियोसिटी हुई कि ये क्या बात कर रहे हैं। उन्होंने पूछा भी था खैर पहले कि आप इतने निश्चिंत कैसे हैं। संत ने कहा, अंत तो होता ही नहीं है जैसे आरंभ नहीं होता है। बहुत ट्रिकी जवाब है ना। अंत नहीं होता है जैसे आरंभ नहीं होता है। फक्त कुछ समय के लिए हम अपीयर होते हैं, दिखते हैं, दृष्टि गोचर होते हैं, और फिर से इसी प्रकृति में हम विलीन हो जाते हैं, हम छुप जाते हैं। इसीलिए जो चीज हमेशा से होती है वो पहले भी थी, अभी भी है और रहेगी, और जो चीज हमेशा से नहीं है, सिर्फ प्रतीत होती है, वो न पहले थी, न रहती है, न हमेशा रहेगी। इसलिए चिंता करने की कोई आवश्यकता है नहीं। जो कभी थी नहीं उसे आप रख सकते नहीं, और जो हमेशा से है उसे बचाने के लिए क्या काम करना। अब ये चीज भी बिल्कुल समझ के बाहर होती है आपके मेरे जैसे लोगों के लिए। इसको लेकर एक और एग्जाम्पल है जो मेरे ध्यान में आ रहा है, मैं आपसे शेयर करूंगी। सागर में अगर बीचों बीच जाएंगे, हमें सागर की लहरें दिखेंगी नहीं। हम सागर के अंदर डुबकी लगाएंगे, गोता लगाते हैं, गोते में भी लहरें कहीं नहीं होती, सिर्फ हमें किनारे पर सागर की लहरें प्रतीत होती हैं, जो हम तक आती है, हमें भिगोती है और वापस चली जाती है। तो लहरें सागर में होती नहीं है, बस उठती है। आप और मैं भी बिल्कुल ऐसे हैं, है नहीं, बस उठती है। हमारी जो लहरें हैं सिर्फ उठती है। हम बिल्कुल उस लहर की भांति हैं जो आते हैं और चले जाते हैं। मैं इसमें किसकी बात कर रही हूँ? मैं इसमें बात कर रही हूँ हमारे शरीर की, जो कुछ समय के लिए दिखता है और फिर गायब हो जाता है। कृष्ण भी अर्जुन को वही बताते हैं। कृष्ण ये कह रहे हैं, तू शरीरों को छोड़, शरीर को मत देख। जो चीजें हमेशा से है, बचाने का जो मतलब है, जो बचाने का तेरा आशय है, तू उसे बचाने योग्य नहीं है। तू बचा सकता ही नहीं है क्योंकि तेरे बस का नहीं है। और जिसको तू बचाने की कोशिश कर रहा है वो शरीर मात्र है, आज नहीं तो कल खत्म होने ही वाला है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर से मिलेंगे अगले श्लोक को लेकर। धन्यवाद।